लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 15वां भाग, जिसमें आज हम आपको निरुक्त के बारे में बताएंगे और साथ ही उसके अंतर्गत आने वाले पद चतुष्टय के बारे में बताएंगे। नामाख्यात उपसर्ग निपातश्च, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, इनके बारे में आज आपको बताएंगे। तो चले दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। निरुक्तम, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है निरुक्त। वेदांगेषु अन्यतमम अंगम निरुक्तम इति, वेदांगों में एक अन्यतम जो अंग है, एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो निरुक्त है। यथा निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते इति पाणि शिक्षायाम, जैसे पाणि जी ने अपनी पाणि शिक्षा में कहा है कि निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, वेदों के 6 अंगों में निरुक्त जो है वो कान कहे जाते हैं। बिना सुने हुए जैसे हम किसी बात को समझ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार वेदों को समझने के लिए निरुक्त की बहुत आवश्यकता होती है। चलिए और आगे चलते हैं। निरुक्तस्य रचनाकारः यास्काचार्यः स्वीक्रियते, निरुक्त के रचनाकार यास्काचार्य जी है। अस्मिन् ग्रंथे 12 अध्यायाः सन्ति, ये 3 कांडेषु विभक्ताः। इस ग्रंथ में निरुक्त में जो है 12 अध्याय हैं और ये 12 अध्याय 3 कांडों में विभक्त है। वो कांड कौन कौन से हैं, तो चलिए चलते हैं। वो कांड है आपका नैघंटुक कांड, जो अध्याय 1 से लेकर के 3 के बीच के है। 1 से और 3 के लिए एक पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक का नाम है नैघंटुक कांड, और दूसरा है नैगम कांडः, चौथे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक, और तीसरा है दैवत कांडश्चेति, और यहाँ तीसरा जो है 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक दैवत कांड कहा जाता है। तो ये 3 भागों में विभक्त है यास्काचार्य जी का निरुक्त ग्रंथ। परिशिष्टे अध्याय द्वयमपि वर्तते, परिशिष्ट में इसके 2 अध्याय और भी है। अतः आहत्य 14 अध्याय विद्यन्ते, इसलिए मिलाकर के 14 अध्याय निरुक्त में माने जाते हैं, क्योंकि परिशिष्ट में भी 2 अध्याय है। ग्रंथोऽयं निघंटु ग्रंथस्य व्याख्या वर्तते इत्यपि कश्चित् स्वीक्रियते, कई विद्वान मानते हैं कि यह निघंटु का क्या है, निघंटु ग्रंथ की व्याख्या है, जिसके अभी तक कोई रचनाकार नहीं मिले हैं निघंटु ग्रंथ के। तो निघंटु के जितने शब्द हैं, निरुक्ति है, वो अध्याय 1 से लेकर के 3 के बीच में है, इसीलिए अध्याय 1 से 3 तक को नैघंटुक कांड कहा जाता है। इसके बाद वैदिक शब्दानाम दुर्वार्थ स्पष्टीकरणम यो निरुक्त प्रयोजनम, और निरुक्त का जो प्रयोजन है, तो वैदिक शब्दों का जो कठिन अर्थ है उसको स्पष्ट करना ही क्या है, निरुक्त का मुख्य उद्देश्य अथवा प्रयोजन है। ऋग्वेद भाष्य भूमिकायाम सायणाचार्येण उक्तम, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका में सायणाचार्य जी ने कहा, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम इति, अर्थात अर्थ ज्ञान दृष्टिया स्वतंत्र रूपेण पदानाम संग्रहो यत्र क्रियते तन्निरुक्तम इति, अर्थ ज्ञान की दृष्टि से जहाँ स्वतंत्र रूप में पदों का संग्रह किया गया हो वो क्या होता है, निरुक्त कहलाता है। ऐसा सायणाचार्य जी ने अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा था। और आगे चलेंगे। व्याकरण से पूर्णता निरुक्तेनेव भवति, यतः व्याकरणं तु शब्दान्येव व्याकरोति परंतु निरुक्तम तु अर्थस्यापि व्याख्यां करोति, व्याकरण की पूर्णता निरुक्त से ही संभव है, क्योंकि व्याकरण तो क्या करता है, शब्दों को की ही व्याख्या करता है, शब्दों को ही विस्तृत रूप देता है, परंतु निरुक्त अर्थों की भी व्याख्या करता है, इसलिए जो है व्याकरण की पूर्णता निरुक्त से होती है। निरुक्ताध्ययनस्य मुख्यं प्रयोजनं ज्ञानं प्राप्ति प्रसंगे, ज्ञान प्राप्ति प्रसंगे ज्ञानस्य प्रशंसा और अज्ञानस्य च निंदा अस्ति, और निरुक्त को पढ़ने का एक मुख्य प्रयोजन और भी है कि ज्ञान प्राप्ति प्रसंगे अज्ञानस्य प्रशंसा, जहाँ ज्ञान प्राप्त करना हो वहाँ पर ज्ञान की प्रशंसा करना और अज्ञान की निंदा करना, ये भी जो है निरुक्त का क्या है, प्रयोजन है। अतएव निरुक्त शास्त्रे यास्कः निंदार्थे अधोलिखितम उदाहरण प्रस्तुतवान, इसीलिए जो है निरुक्त शास्त्र में यास्काचार्य जी ने क्या किया, निंदा के लिए नीचे दिया हुआ जो उदाहरण है वो दिया। वो तो उदाहरण क्या है हम देखेंगे। स्थाणुरयं भारहारः किला भूददित्य वेदम न विजानाति योर्थम, योर्थज्ञ इत
सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा, अर्थात स्थाणुरयं भारहार किलाभूत आदित्य वेदम न बीजानाति यो अर्थम, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसने वेदों को पढ़ लिया है और वह वेदों का अर्थ नहीं समझता है तो वह इस धरती पर क्या है, भारवाहक है, अर्थात वो वेदों का केवल भार अपने सर पे ढो रहा है और कुछ नहीं। यो अर्थज्ञ, जो अर्थ को जानता है, वो सकलम भद्रम वश्नुते, उसका सब काम क्या हो जाता है, सही होता है। नाकमेति ज्ञान विद्युत पापमा, और उसकी जो है पाप क्या हो जाते हैं, विद्युत मतलब भस्म हो जाते हैं ज्ञान से, और वो क्या करता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ऐसा जो है सायणाचार्य जी ने कहाँ लिखा है, अपने यास्काचार्य जी ने निरुक्त में लिखा है। और आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम पद चतुष्टय में, जो निरुक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है पद चतुष्टय। 4 प्रकार के पद हैं। यास्काचार्यस्तु पदानां भेद चतुष्टयम स्वीकरोति ते च नामाख्यातोपसर्ग निपाताः सन्ति। यास्काचार्य जी ने पदों के 4 भेद किए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम के बारे में देखते हैं। नामानि नाम लक्षणम निरूपयन् आचार्य यास्कः आहा सत्व प्रधानानि नामानि। आचार्य यास्क ने नाम के लक्षण को इस प्रकार कहा, सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात सत्व जिनमें प्रधान है वही नाम है। नाम चत्वारः अर्था भवन्ति, नाम के जो है, नामों के 4 अर्थ होते हैं, सत्व, द्रव्य, संख्या और लिंगानि, ये 4 अर्थ नामों के होते हैं। तो सत्व, यहाँ पर सत्व से तात्पर्य है किसी विशेष नाम का, विशेष अर्थ वाले नाम का, तो वही जिसमें वो प्रधान होता है वही नाम होता है। तो नाम जो है 4 प्रकार के बताए, सत्व, द्रव्य, संख्या और लिंग, ये 4 प्रकार के नाम होते हैं। तो सत्वस्य विशेष रूपम गौरस्व पुरुषो हस्ती। सत्व का विशेष रूप क्या है, गौ, गाय, अश्व, घोड़ा, पुरुष, हस्ती, हाथी, ये सत्व के विशेष रूप है। सत्व के विशेष रूप अर्थात नाम का एक प्रकार है सत्व। तो उसमें गाय, अश्व, अगर गाय को हम घोड़ा बोलेंगे तो नहीं चलेगा, कोई हमारी सुनेगा भी नहीं, इसीलिए यह सत्व में आता है। तो गौ को गौ बोल के पुकारा जाए तो गाय भी आएगी और लोग सुनेंगे भी आपकी, इसी तरीके से सब में होता है। तो ये सत्व के विशेष रूप कहलाते हैं। दूसरा है आख्यातम। आख्यात जो है, भाव प्रदानम आख्यातम, भवतीति भावः भाव यो भावना। यहाँ पर देखेंगे भाव प्रदानम आख्यातम, अर्थात जहाँ क्रिया प्रदान हो, जिस पद में क्रिया प्रदान हो वह क्या है, क्या होता है, आख्यात होता है। जैसे भवतीति भावः, यहाँ पर भाव का मतलब हमने क्रिया से लेना है। आगे चलते हैं। आख्यायन्ते क्रिया गुण भावेन वर्तमानानि स्त्री पुनपुंसकानी अनेन आख्यातम, अर्थात जिससे जो है क्रिया के गुण और भाव का वर्तमान में स्त्री, पुल्लिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में पता चलता है, वह क्या होता है, आख्यात होता है, और वही आख्यात क्रिया होती है। और आगे चलते हैं। आख्यात शब्द से 4 अर्था भवन्ति, इसके भी 4 अर्थ होते हैं, भाव, काल, कारक, संख्या च, ये चारों अर्थ आख्यात के होते हैं। एवं एते चतुष्प्रकारकाः भवन्ति कर्तरि, भावे, कर्मणि, कर्तरि च। कर्तरि कर्ता में, भाव में, कर्म में और कर्म कर्तरि में, ये 4 प्रकार के ये चारों हो जाते हैं, जो आख्यात शब्द के 4 अर्थ हैं। तत्र पचति देवदत्तः इति कर्तरि, पचति देवदत्त जो है ये कर्ता में होता है, हम इसको कर्तृवाच्य कह सकते हैं। भूयते देवदत्तेन इति भावे, भाववाच्य में है। पच्यते ओदुनो देवदत्तेन, यहाँ पर ये भी जो है, ये पच्यते ओदुनो देवदत्तेन ये कर्मवाच्य में है, और इसके बाद पच्यते ओदुनो स्वयमेव, ये कर्म और कर्तरी दोनों में ही है। यहाँ पर जो देखेंगे ओदुनः जो है प्रथमा विभक्ति का रूप है, भूयते भाववाच्य में है जिसका आत्मनेय पद प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इसके भी जो है 4 प्रकार हो जाते हैं आख्यात शब्द के। और आगे हम चलेंगे। उपसर्गः, तीसरा है उपसर्ग। आख्यातम उपगृह्य तस्यैव अर्थ विशेषम सृजन्तीति उपसर्गः प्रायः, आख्यात को लेकर के उसी का विशेष अर्थ जो बताता है वह प्रादे उपसर्ग होते हैं। कि आख्यात जो क्रिया है, क्रिया में ही हम जो है उपसर्गों को लगा देते हैं। जैसे हम किसी क्रिया को ले लेंगे,
किसी क्रिया को लेकर के, जैसे गच्छति है तो गच्छति में हम कोई उपसर्ग लगा देंगे तो आगच्छति, जैसे आंग उपसर्ग लगा के आगच्छति बनता है तो अर्थ उसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल विशेष हो जाता है। गच्छति जाना और आगच्छति आना, इस तरीके से जो है उसको हम प्रादेय उपसर्ग कहते हैं। न निर्बद्धः उपसर्गा अर्थान निराहुर इति शाकटायनः। शाकटायन जी कह रहे हैं कि उपसर्ग जो है अर्थों को बांध नहीं सकता, अर्थात अर्थ उपसर्गों का कोई अपना अर्थ नहीं होता। उपसर्गः स्वातंत्र्येण न कमपि अर्थम वाच्यवृत्त्या भी अभिधति तस्मात् पृथक व्यवस्थिता उपसर्गा अनर्थकाः भवन्ति शाकटायन। शाकटायन जी क्या कह रहे हैं, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से किसी भी अर्थ वाच्य वृत्ति को नहीं बताते हैं, इसलिए पृथक रूप से उनका व्यवधान करना, पृथक रूप से उनको रखना, ये जो है एक अनर्थ हो जाएगा। ये पृथक रूप से उपसर्ग सारे क्या है, अनर्थ है। कहने का मतलब ये है, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ऐसा शाकटायन जी मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वहीं जो है गार्ग्याचार्य ने क्या कहा देखेंगे। गार्ग्याचार्यस्तु नामाख्याताभ्याम वियुक्ता नाम अपि उपसर्गाणाम अनेके अर्था भवन्ति स्वीकृति। और गार्ग्याचार्य जी कहते हैं कि नाम आख्यात, नाम भी है और साथ में क्रिया भी, दोनों को लेकर के उपसर्गों के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा गार्ग्याचार्य जी कह रहे हैं। अतः कथनम इदम उपयुक्तम अस्ति यत् पृथक व्यवस्थितः उपसर्गा अनेकार्थकाः भवन्ति। इसलिए यह कथन सही होगा कि पृथक रूप में जो स्थित उपसर्ग है वो अनेकार्थक होते हैं, उनके कई अर्थ होते हैं। तो ये उपसर्गों के बारे में था। अब चलते हैं हम निपात पे। निपातः, जो चौथा हमारा पद है वो है निपात। क्या था, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। तो उच्चावचेषु अर्थेषु निपत्यन्तीति निपातः। निपात शब्दस्य निष्पत्ति नि उपसर्ग पूर्वक पद धातुः संपद्यते। अर्थात निपात का मतलब है कि जिसके अनेक अर्थ होते हैं वह निपात कहलाता है। वही यहाँ पर उच्चावचेषु, अनेक अर्थ जिसके हो सकते हैं वह निपात कहलाता है, और इसकी जो निष्पत्ति है वो नि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से होती है। विविध अर्थेषु प्रयुज्यमानेन निपातः त्रिक प्रकारकाः भवन्ति। अनेक अर्थों में ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये निपात जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उपमार्थकः, कर्मोपसंग्रह, पद पूर्णार्थक चेति। ये उपमार्थक होते हैं, कर्मोपसंग्रह होते हैं और पद पूर्णार्थक होते हैं ये निपात। तो चलिए अब इन निपातों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उपमार्थकः निपातः, उपमार्थक निपात में चलते हैं। ये उपमा युक्तम अर्थम अथवा सादृश्यार्थम कथयन्ति ते उपमार्थक निपाता अभिधीयन्ते। जो उपमा युक्त अर्थ को बताते हैं अथवा तुलना वाले अर्थ को बताते हैं वो उपमार्थक निपात कहलाते हैं। जैसे इव, न, चित, नु आदि, ये चारों जो है उपमार्थक निपात है। इव के बारे में पढ़ेंगे। निपातोयम लोके वेदे च उपमार्थम यो प्रदर्श्यते। ये इव का प्रयोग लोक और वेद दोनों में एक जैसा ही होता है। यथा जैसे हम वेद में देखेंगे अग्निरिव अग्निना तुल्यः, मतलब है कि अग्नि के समान, इंद्र इव इंद्रेण समः, इंद्र के समान, तो ये वेद में पाया जाता है। नु का प्रयोग यहाँ पे ना होगा। ना का प्रयोग कैसा होता है, लोक और वेद दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। तो लोक में मतलब लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग निषेध के लिए आता है। ना मतलब नहीं, निषेध के लिए आता है, लेकिन वेद में निषेध और उपमा दोनों के लिए ही इसका प्रयोग आता है, दोनों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। यथा इंद्रम देव न स्वीकृतवान, यहाँ पर देखेंगे इंद्र देव के समान स्वीकारा गया है। यहाँ पर न का मतलब उपमा से है, तो वेद में दोनों प्रकार से ये स्वीकार किया जाता है। प्रतिषेधार्थे न निपातस्य प्रयोग प्रतिषिद्ध शब्दात् पूर्वम उपमार्थे च उपमान शब्द से अनंतरम क्रियते। और अगर न का प्रयोग प्रतिषेध के लिए करना है, निषेध के लिए करना है, तो प्रतिषिद्ध जो शब्द होगा उससे पहले होगा, और उपमा के लिए करना है तो उपमान शब्द के बाद इसका प्रयोग होगा। ऐसे चित्त अयम अनेकार्थान प्रकटयति, यह चित्त जो है अनेक अर्थों को प्रकट करता है। यथा पूजा अर्थे उपमा अर्थे अस्य प्रयोगो भवति, पूजा और उपमा के लिए दोनों के लिए ही इसका प्रयोग होता है। अयमपि अनेक अर्थवाचकः यथा हेतु कथनाय उपमार्थ कथनाय प्रश्न करणाय च अस्य प्रयोगो भवति। यहाँ पर नु आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नु का प्रयोग जो है इनके लिए होता है, हेतु के लिए, उपमा के लिए, प्रश्न के लिए प्रयोग होता है। कतिपय अन्य निपाताः अपि सन्ति येषां प्रयोगः उपमार्थम वक्तुम क्रियते।
कतिपय कुछ और भी जो है निपात है जिनका प्रयोग जो है किसके लिए होता है, उपमा के लिए होता है। तो वो है वा, यथा, प्रभृति और अन्य। अब चलते हैं हम दूसरे निपात पे जो कर्मोपसंग्राहक निपात होते हैं। ते निपाता येषाम् आगते स्वस्तु अर्थः पृथक् रूपेण तु ज्ञायते किंतु असौ साक्षात निर्दिष्ट एव न भवति कर्मोपसंग्रह निपाता उच्यन्ते। वह निपात जिनके आने से अर्थ अलग तो होता है लेकिन इसका कोई साक्षात अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये कर्मोपसंग्राहक निपात कहलाते हैं। जैसे च, वा, आ, ज्ञ, अह, ह, उ, किल, मा, ननु, नूनम, ही, खलु, सस्वत निपातः कर्मोपसंग्रह मतः सन्ति। ये सभी जो है कर्मोपसंग्रह निपात कहलाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा निपात जो है वो है पद पूर्णार्थक निपात। तो ये पदानाम व वाक्यानां पूर्त्यर्थं प्रयुक्ताः भवन्ति एवं च येषां कोऽपि अर्थः न भवति ते पद पूर्णार्थक निपातः अभिधीयन्ते। जो पदों और वाक्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो पद पूर्णार्थक निपात कहलाते हैं। जैसे कि नूनम, सीम, सीमतः, ये तीनों ही पद पूर्णार्थक है। तो पद चतुष्टय के बारे में जो हमने दोस्तों आप लोगों को आज बताया, निरुक्त के बारे में आपको बताया, निरुक्त में विद्यमान पद चतुष्टय के बारे में आज आपको बताया दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको षड्भाव विकार जो है उनके बारे में बताएंगे और भी जो सिद्धांत है निरुक्त के उनके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए, जब तक हम दूसरी वीडियो को लेकर के आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।